हर हर महादेव। हिंदू धर्म में प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या कहलाती है और इस तिथि का महत्व तब अधिक बढ़ जाता है जब ये मार्गशीर्ष मास में पड़ती है। मार्गशीर्ष अमावस्या का महत्व कार्तिक अमावस्या से कम नहीं है। जिस प्रकार कार्तिक मास की अमावस्या को लक्ष्मी का पूजन कर दिवाली बनाई जाती है, उसी प्रकार इस दिन भी देवी लक्ष्मी का पूजन करना शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त अमावस्या होने के कारण इस दिन स्नान, दान और धन धार्मिक आदि कार्य भी संपन्न किए जाते हैं, जिनका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। क्योंकि इस दिन न केवल भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी बल्कि पितरों के साथ साथ शनिदेव की भी पूजा का विधान है। इस दिन साधक को पूजा करने के साथ साथ अमावस्या की कथा सुननी चाहिए, जो इस प्रकार है। मार्गशीर्ष मास की अमावस्या कथा के अनुसार एक नगर में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। समय गुजरने के साथ साथ पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह कन्या अत्यंत सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी, लेकिन गरीब होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। कन्या ने साधु की खूब सेवा की। साधु उस कन्या के सेवा भाव से इतने प्रसन्न हुए कि उस कन्या को उन्होंने लंबी आयु का आशीर्वाद प्रदान किया, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कन्या के हाथ में विवाह की रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। साधु महाराज ने कुछ देर सोचने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उस धोबिन की सेवा करे, बदले में प्रसन्न होकर वह महिला अपने मांग का सिंदूर इसकी मांग में लगा दे, तो इस कन्या का विवाह हो जाएगा। इससे कन्या का वैधव्य योग नष्ट हो जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने को कहा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाती और वहां जाकर उसके घर की साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस लौट आती थी। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम तो सुबह ही सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे कार्य कर रही हैं, क्योंकि मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू अपने घर की निगरानी करने लगी कि आखिर कौन है जो सुबह आकर सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि उसके घर में एक कन्या मुंह ढककर अंधेरे में आती है और सारे काम करके चली जाती है। जब वह कन्या जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई बातें सोना धोबिन को बताई। सोना धोबिन पति परायण थी और उसमें अधिक तेज था। वह उस कन्या की मदद करने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति का स्वास्थ्य थोड़ा खराब था। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर रहने के लिए कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही उस कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। सोना धोबिन उस दिन अपने घर से निराजल ही चली गई थी, यह सोचकर कि रास्ते में उसे कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो वह उसे परिक्रमा देकर लौटेगी और परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर से मिले पुए पकवान की जगह सोना धोबिन ने ईंट के टुकड़ों से 108 बार परिक्रमा देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति फिर से जिंदा हो गया। हे अमावस माता, जैसे आप उस धोबिन के लिए फलीभूत हुई, उस प्रकार मावस का व्रत करने वाले व पूजा करने वाले सभी लोगों के लिए फलीभूत होइएगा। आइए अब सुनते हैं एक और कथा। एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक प्रतापी, दानी, दयालु, तेजस्वी राजा रहता था। वह राजा अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। उस राज्य पर कभी अकाल नहीं पड़ा, कभी किसी महामारी का प्रकोप नहीं हुआ। वहां की जनता दुखी नहीं थी।
राजा आए दिन अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए हवन करवाते रहते थे। आए दिन ब्राह्मणों को दान करते रहते थे। राजा की एक अति रूपवती, गुणवती, सौभाग्यवती रानी थी। उसका नाम था उमावती। रानी प्रजा की और राजा की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए हर अमावस्या का व्रत करती थी। बरगद, पीपल और आंकड़े की पेड़ की पूजा करती थी। सभी राजाओं को घुड़सवारी, तीरंदाजी, अस्त्र शस्त्र चलाना, नृत्य गाना देखने का शौक होता है। वैसे ही उस राजा को भी एक शौक था। उसे शिकार खेलना बहुत पसंद था। फिर एक दिन राजा शिकार खेलने अकेले ही वन में घोड़े पर सवार होकर चला गया। तब राजा ने घने वन में देखा कि एक काली नागिन एक साधारण सांप के साथ उठिया कर रही थी और मिलन का प्रयास कर रही थी। राजा ने जब यह देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने मन ही मन सोचा कि मैंने मनुष्यों की नीयत बदलते देखी है, लेकिन आज इस नागिन ने भी अपना संतुलन खो दिया, जो एक साधारण सांप के साथ मिलन का प्रयास कर रही है। तब राजा ने घोड़े से उतरकर एक लकड़ी की मदद से काली नागिन और सर्प का मिलन होने से छुड़वा दिया। उसके बाद राजा घोड़े पर सवार होकर वन में चला गया। राजा ने जो कुछ भी किया उससे काली नागिन बहुत क्रोधित हो गई। काली नागिन को राजा से बदला लेना था, तो वह नाराज होकर बिल में चली गई। उधर राजा का भी शिकार खेलने में मन नहीं लग रहा था। वह वापस महल में पहुंच गया। उस दिन रानी का अमावस्या का व्रत था। रानी अपनी सखियों के साथ कथा कहानियां सुन रही थी और पूजा कर रही थी। जैसे ही राजा शिकार से आए तो रानी जल्दी से राजा से कहा, स्वामी, आज आप शिकार से जल्दी कैसे आ गए? आपकी तबीयत तो ठीक है? तो राजा ने कहा, हे प्रिय, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। तो रानी बोली, ठीक है महाराज, आप आराम करिए, तब तक मैं दासियों के साथ बरगद, पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करके आती हूँ। तब अपनी दासियों और सखियों के साथ गांव में बरगद, पीपल और आंकड़े की पूजा करने के लिए रानी चली गई। जिस पीपल के पेड़ की रानी पूजा कर रही थी, उस पेड़ में एक बिल था जिसमें काला नाग सो रहा था। रानी ने अपनी सखियों के साथ बरगद, पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा की। दूध, दही और जल से पीपल के पेड़ को सींचा, रोली का तिलक लगाया, लाल धागा बांधा, चावल चिपकाए, दीपक जलाए, मीठे पुए, गुड़ और आटे के हलवे का भोग लगाया, पेड़ की 7 परिक्रमा की और भगवान से अमर सुहाग का आशीर्वाद मांगा। साथ ही प्रजा की खुशहाली की कामना की। पेड़ के कटोरे में काला नाग पड़ा पड़ा यह सब देख रहा था। नाग को रानी को देखते ही खुद की नागिन की याद आई। नाग ने मन ही मन सोचा कि यह रानी कितनी भली औरत है। इसने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। इसने अपने पति और प्रजा की भलाई के लिए व्रत रखा और पूजन किया। जैसे ये रानी है, मेरी नागिन भी ऐसी ही है। वह हमेशा मेरे लिए ही सोचती है। रानी पूजा करके जाने लगी तो उसने काले नाग को देखा। तभी उसने दासी को भेजकर काले नाग के लिए दूध और मिठाई मंगवाई। दासी भागी भागी महल से दूध और बर्फी लेकर आई। फिर रानी ने काले नाग को दूध पिलाया, बर्फी खिलाई और पूजा करी। उसके बाद रानी अपनी दासी और सखियों के साथ महल में आ गई। उधर वह काला नाग भी अपनी नागिन के पास पहुंचा। नाग ने देखा कि नागिन क्रोधित होकर बैठी है। नाग ने नागिन से उसकी नाराजगी का कारण पूछा तो नागिन ने झूठी कहानी नाग को सुना दी कि सर्प देवता, आप इस नगर के राजा को डस आइए। आज उसने बेवजह ही मुझे लकड़ी से बहुत मारा। आज मेरा सारा अंग दर्द कर रहा है। जब तक आप उस राजा को नहीं डसेंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। नाग ने नागिन से पूछा, अरे नागिन, राजा ने ऐसा क्यों किया? राजा ने बेवजह तुझे क्यों मारा? तो नागिन झूठ बोलते हुए बोली, हे सर्प देवता, मैं अपने बिल में चुपचाप सो रही थी। राजा ने बेवजह ही मुझे लकड़ी से बहुत मारा। यह सुनते ही काले नाग को क्रोध आ गया। उसने अपनी नागिन से कहा, हे नागिन, आज मैं उस राजा को मारकर उसका खून पी जाऊंगा। वह नाग सूंघता हुआ राजा के महल में पहुंच गया। जब तक शाम हो चुकी थी, रानी ने अमावस्या का व्रत अभी तक नहीं खोला था, क्योंकि वह राजा को भोजन कराने के बाद ही व्रत खोलती थी। तब रानी ने संध्या उपासना की, तुलसी के पौधे में दिया बाती किया। उसके बाद रानी राजा से बोली,
स्वामी आइए भोजन कर लीजिए। तब राजा भोजन खाने बैठ गया। तभी वह काला नाग वहां आ गया। उसने राजा रानी को भोजन करते हुए देखा तो वह सोचने लगा कि पहले मैं इस राजा को भोजन कर लेने देता हूँ, उसके बाद मैं इसको डस लूंगा। तब वह काला नाग वहीं पर कुंडली मारकर बैठ गया। तभी रानी ने राजा से पूछा, हे स्वामी, आप बताइए आज आपका दिन कैसा बीता। भोजन करते करते राजा बोले कि हे रानी, आज मेरा दिन अच्छा नहीं निकला। आज जब वन में मैं शिकार खेलने गया था तो मैंने देखा वन में एक काली नागिन एक साधारण सर्प के साथ मिलन का प्रयास कर रही थी। तब मैंने एक लकड़ी की सहायता से उन दोनों का मिलन होने से रोक दिया। रानी, कैसा कलयुग आ गया है। इंसानों की नीयत बदलते देखी है, लेकिन कभी जीव जानवर पशु पक्षियों की नीयत बदलते नहीं देखी। लेकिन आज मैंने एक नागिन को होश खोते हुए देखा। तभी रोटी बनाने वाली दाई बीच में बोल पड़ी, हे रानी, हे महाराज, अब वह नागिन आपसे बदला लेगी। तब रानी बोली कि दासी, मेरे सुहाग का कोई बाल भी वांका नहीं कर सकता। मैं हर अमावस्या का व्रत करती हूँ, बरगद, पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा करती हूँ। मेरे पति की रक्षा तो महादेव स्वयं करेंगे। तभी परने में कुंडली मारकर बैठा सर्प यह सब सुन रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि अगर आज मैं इस राजा को डस लेता तो घोर अनर्थ हो जाता। यह राजा और रानी तो भले इंसान निकले, मेरी ही नागिन कपी और धूर्त निकली। और यह रानी तो वही है जिसने आज मुझे दूध पिलाया और मिठाई खिलाई थी और मेरी पूजा की थी। तभी नाग वहां से अंतर ध्यान हो गया। नागिन के पास पहुंचकर नागिन ने जैसे ही अपने नाग को आता हुआ देखा तो वह उसके पास जाने लगी। जैसे ही नागिन नाग के पास आई तो नाग ने क्रोधित होकर फूंकार भरी तो नागिन 12 हाथ पीछे सरक कर चली गई। तब नाग ने नागिन से कहा, अरे दुष्ट, उल्टा कपटी, तूने मुझे झूठी कहानी सुनाई। उस राजा ने अगर तुझे मार भी दिया होता तो धरती से पाप कम हो जाता। हे दुष्टा, मैं तुझे पिशाच होने का श्राप देता हूँ। जा, तू पिशाच बन जा। अरे वे रानी तो भली इंसान है। राजा रानी जैसे भले इंसान इस धरती पर हैं, तभी ये दुनिया कायम है। अगर तेरे जैसे 2-4 हो जाते तो ये दुनिया नष्ट हो जाती। ऐसा कहकर काला नाग वहां से अंतर ध्यान हो गया। अमावस्या के देवता, जैसे आपने रानी को अमावस्या के व्रत का फल दिया और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया, वैसे ही सबको देना। सुनते हैं अमावस्या की एक और कथा। एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत प्रेम से रहती थीं। दोनों एक दूसरे की देखभाल करती थीं। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया। तब सास ने बहू से पूछा, बेटी, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू कहने लगी, सासू माँ, आज मेरा उपवास है। सास ने बोला, आज तुमने किस चीज का व्रत रखा है? तब बहू बोली, अमावस माता का व्रत रखा है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा, बहू, ये व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी बताओ। तब बहू कहने लगी, सासू माँ, अमावस माता का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन भरा रहता है, सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग की प्राप्ति होती है तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। नौती अमावस माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है, जैसे विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण देवता को दे दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तब 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान दे दिया जाता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तब आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ा देते हैं या ब्राह्मणों को दान देते हैं।
सासू माँ इसे ही 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू बताने लगी कि माँ जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तब घर परिवार में झगड़ा और अशांति हो जाती है। तब सासू माँ कहने लगी, बहू मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करना। तब बहू यह व्रत करना प्रारंभ करती है। एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस माता इस बात से नाराज हो गईं। सास और बहू जिनमें बहुत अधिक प्रेम रहता था, उन दोनों में झगड़ा होने लगा। गांव वाले भी हैरान हो गए कि इनके घर में ये सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी, जब से तुम इस घर में बहू बनकर आई हो, तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा, माँ जी आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कि कहाँ मिलेगी, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू माँ कहने लगी, बहू लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है, माँ जी अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही आऊंगी, नहीं तो मैं आऊंगी ही नहीं। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी जी की खोज में चली गई। जब बहू लक्ष्मी जी की खोज के लिए निकली तब उसे बीच रास्ते में गाय मिली। गाय बहू से पूछने लगी, तुम कहाँ जा रही हो? तब बहू कहने लगी, गाय माता मेरी सास कहती हैं कि मेरे आने से उनके घर से अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता कहने लगी, हे बेटी, अगर तुम जा रही हो तो भगवान से मेरे बारे में पूछ लेना। तब बहू कहने लगी, ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में भी पूछ लूंगी। तब गाय माता कहने लगी, जब मेरा बछड़ा होता है तो वो मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम देवी लक्ष्मी से पूछ लेना कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिनकी सजा मुझे मिल रही है। तब बहू कहने लगी, हे गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ी तब रास्ते में उसे एक घोड़ी मिल गई जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने भी कहा, बेटी तुम मेरे दुख का निवारण लक्ष्मी जी से पूछ लेना। तब बहू कहने लगी, मैं जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ी। जाते जाते बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से अपनी समस्या के निवारण के लिए पूछने को कह दिया। बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने को कहकर आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिली जो कि हाथ और पैर से अपाहिज थी। उसने भी बहू से कहा, बेटी जब तुम भगवान से मिलो तो उनसे पूछना कि आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हुई, मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जिसकी सजा मुझे इस जन्म में मिली है। उसकी समस्या पूछने के लिए तैयार हो गई और फिर आगे बढ़ गई। आगे जाते जाते बहू बहुत थक गई और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बड़ा खुश होकर बहू से पूछने लगा, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? तो बहू कहने लगी, मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब पेड़ ने अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहा, मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में बेटी भगवान से जरूर पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्या लेकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर बहू को एक तलाई मिली। वह भी बहू को कहने लगी, बहू तुम भगवान से मेरी समस्या के बारे में पूछ लेना। पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी यहाँ आकर पानी नहीं पीता। तब बहू कहने लगी, जरूर पूछ लूंगी। कोई भी यहाँ आकर पानी नहीं पीता। तब बहू कहने लगी, जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिन से जंगल में चलते चलते वह थक गई थी। उसे भूख भी लगी थी, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला, तो वह भूख और प्यास से बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी घूमते हुए उधर जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहने लगी, हे नाथ, यह तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुख का निवारण कीजिए। तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, इस संसार में तो बहुत से जीव दुखी हैं, सभी अपने कर्मों का भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी कहने लगी, वह भूखी प्यासी है, अगर इसे ऐसे जंगल में छोड़ दिया जाए तो जंगल के जानवर इसे खा डालेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु एक साधु का वेश धारण कर बहू के पास गए और उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही
साधु वेश में भगवान उससे पूछने लगे, तुम यहाँ क्यों आई हो और कहाँ जा रही हो? तब बहू ने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हो गए और उसके साथ साथ अमावस माता भी प्रकट हो गई। बहू यह देखकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब अमावस माता बहू से कहने लगी, बेटी तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुझे क्षमा करती हूँ। अब तुम घर जाओ, तुम्हारा घर अन्न और धन से भर जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। यह सब होने के पश्चात बहू ने रास्ते में जो भी मिले उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती की। तब भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे, गाय ने कभी अपना दूध किसी और को नहीं पिलाया, इसी कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वह किसी को आटा पीस कर नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, ना ही कभी उसने भगवान के भजन सुने। तुम उसे ले जाकर मंदिर में दर्शन करवा देना, जिससे वह ठीक हो जाएगा। अपाहिज महिला ने भी कभी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसकी यह सजा उसे मिली है। तुम उससे कुछ दान पुण्य करवा देना, तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और अब आम का पेड़, उसने तो कभी अपने पेड़ के आम किसी बच्चे को खाने ही नहीं दिए, इसी कारण उसके सभी आम खट्टे होते हैं। अब तुम इस पेड़ से आम खा लेना, फिर उसके बाद से उस पेड़ पर मीठे आम लगने लगेंगे। और तलाई का पानी, पिछले जन्म में देवरानी जिठानी थी, वह हमेशा आपस में झगड़ा करती रहती थी, इसलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना, तो वह तलाई शुद्ध हो जाएगी, फिर लोग वहां आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को, अमावस माता को प्रणाम किया, उन्हें धन्यवाद किया और अपने घर लौटने के लिए तैयार हो गई। रास्ते में जो मिले उनकी समस्या का समाधान करते हुए भगवान के कहे अनुसार वह उनकी सभी समस्याओं का समाधान करती चली गई। सभी ने उसको भर भर के आशीर्वाद दिया। घर पहुंचते ही उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया। उसके घर में अन्न और धन के भंडार भर गए। अब बहू ने सासू माँ से कहा, सासू माँ, आपने तो सच ही कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। अब आप यहाँ रहें, मैं मरने जा रही हूँ। तब सास ने कहा, बेटी, यह सब तुम्हारे अमावस माता के व्रत के प्रभाव से हुआ है, तुम यहीं पर रहो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। इस प्रकार सास और बहू खुशी खुशी रहने लगी। और फिर एक दिन सास का बेटा विदेश से वापस लौट आया। घर में जब उसने खूब धन दौलत और धन के भंडार देखे, तब उसकी माँ ने सारी बात अपने बेटे को बता दी। इस प्रकार वह लोग खुशी खुशी रहने लगे और तीनों मिलकर अमावस माता का व्रत रखने लगे। बोलिए अमावस माता की जय। हे अमावस माता, इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार करने वाले सभी भक्तों के भंडारे भरना, सभी की रक्षा करना। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने यह वीडियो अंत तक देखा है तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी और हर हर महादेव अवश्य लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।